नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। जो प्राचीन भारत में क्या हुआ कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे उसके मन में कुछ क्वेश्चन है कि ये दुनिया का उदय कैसे हुआ, हम जीवन कैसे लेते हैं, हमारी मृत्यु कैसे होती है। तो उन सारे सवालों के जवाब के रूप में धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले वैदिक धर्म आता है, जिसके बारे में अपन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं। अब इन धर्मों में जो समस्या उत्पन्न हुई, जो जटिलता उत्पन्न हुई, उनके विरोध में या उनके उपाय को या उनकी सरलता को खोजने के लिए जो नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म की जटिलता, दूसरा कारण था वैदिक धर्म के कर्मकांड और उसकी संगठन भाषा, तीसरा था जाति व्यवस्था की जटिलता, चौथा था नवीन कृषि मूलक व्यवस्था, फिर वैश्य वर्ग की समृद्धि और राजनीतिक रूप से अनुकूल स्थिति। इन सारी ये सारे कारण थे, इनने ही नवीन धर्मों के उदय में सहायता प्रदान की। तो देखो, वैदिक धर्म की जटिलता की बात करें तो इसमें क्या हो गया, जाति व्यवस्था की कठिनता और वर्ण व्यवस्था में जो कठिनता थी वो शामिल हो गई। साथ में इसमें कर्मकांड शामिल हो गए, है ना, जैसे यज्ञ और बलि प्रथा, यज्ञ और पशु बलि। इन कर्मकांडों ने क्या है कि सारे देखो, कर्मकांड जो होते हैं वो धर्म के सारे लोगों को प्रभावित नहीं करते, कुछ लोगों को विचलित भी करते हैं। सभी को पशु बल अच्छी नहीं लगती। यज्ञ में विशेष लोगों को स्थान देने से दूसरे लोगों का विशेष अधिकारों का हनन हो रहा था। तो ये जो वैदिक धर्म की जटिलता थी, इसने नवीन धर्मों की उत्पत्ति में बहुत सहायता प्रदान की। और वैदिक धर्म के जो कर्मकांड और भाषा थी, इसमें कर्मकांड अपन देख चुके हैं कि पशु बलि होना, विशेष ब्राह्मण वर्ग के द्वारा सारे काम किए जाना, क्षत्रिय बल को ही सारी शक्ति दी जानी, ये थे पशु बलि, यज्ञ, है ना। भाषा क्या थी, संस्कृत जो भाषा थी वो विशेष लोगों के लिए ब्राह्मण की भाषा बन के रह गई थी कि वेदों को सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, उनको निम्न जातियों को पढ़ने से निषेध किया गया था। तो ये जो संस्कृत भाषा पे ब्राह्मण का एक अधिकार था, इसने भी नवीन धर्मों की उत्पत्ति में बहुत सहायता प्रदान, क्योंकि जब विशेष वर्ग का अधिकार हो गया एक भाषा पे, तो लोगों ने अलग ऑप्शन, जब उनको संस्कृत अलग ऑप्शन दिए जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उसको लोगों ने आसानी से अपना लिया। अब जाति व्यवस्था की जटिलता देखो, जाति व्यवस्था की व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक आंदोलन, धर्मों के उदय में, राजाओं के विरोध में, जनता के नवीन विचारों के उदय में, सारी चीजों में इन जाति व्यवस्था की जटिलता ने, और वर्तमान में भी जाति व्यवस्था आरक्षण के मुद्दे से कनेक्ट होता है। मतलब कि जो जाति व्यवस्था की जटिलता है, उसने नवीन धर्मों के उदय में सहायता की, सत्ता परिवर्तन में दी, है ना। अंग्रेजों के समय जो राजा मोहन राय जैसे लोग हुए उभरने में, उन्होंने भी जाति व्यवस्था के द्वारा अपने आप को पॉलिश किया, है ना। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जब जाति व्यवस्था और धार्मिक सुधार और अपने सुधार के लिए आंदोलन किया, तो वो एक भारत के जननायक के रूप में उभर कर सामने आए। तो जाति व्यवस्था प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अपनी उसी स्थिति में बनी हुई है तथा इसमें सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और कृषि मूलक देखो, कृषि में क्या हुआ, जब लोहे का उदय हो गया, लोहे का निर्माण शुरू हो गया, तो लोहे ने कृषि व्यवस्था को क्या दिया, बहुत ज्यादा विस्तारित किया। कृषि क्षेत्र के लिए भूमि का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो उसने क्या, कृषि में क्या हुआ, पशुधन की आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने पशु बल का विरोध किया। और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा का जो पालन कर रहे थे, उसे पशु बल पर रोक लगाई गई, जिसका फायदा कृषि व्यवस्था को हुआ। इसीलिए इनने नवीन धर्मों के उदय को सपोर्ट किया। अब वैश्य वर्ग की समृद्धि देखो, वैश्य वर्ग क्या था, ये तीसरे क्रम पे था। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तीसरे नंबर वैश्य। मतलब जो व्यापार करने वाले लोग थे, वो ब्राह्मण धर्म उसमें जो ब्याज ले रहे थे, सूद ले रहे थे, उसको पाप मान रहे थे। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इसको पाप न मानते हुए इस वर्ग को उदय में इस वर्ग की समृद्धि में बहुत सारी सहायता की। इसलिए इनने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नवीन धर्मों का सपोर्ट किया। और अंतिम, राजनीतिक रूप से अनुकूल स्थिति, मतलब राजा ने नए धर्मों के उदय को सहायता दी, उसको समृद्धि दी, उनको दान दिया, उनको प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। तो इन सब कारणों ने नवीन धर्मों के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले कौन सा धर्म आता है, जैन धर्म आता है। तो जैन धर्म के बारे में देखें तो जैन धर्म संस्कृत की भाषा जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और विजेता किन किन चीजों का होता है, मन, वाणी और काया। मतलब जैन धर्म के लोग या जैन संत मन, वाणी और काया पर विजेता बन जाते हैं, उसको जीत लेते हैं और वो जैन कहलाते हैं। तो हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव, उनको आदिनाथ ही बोला जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, इनके बारे में बात होती है। तो 24 तीर्थंकरों में पहले थे ऋषभदेव और 22वें थे अरिष्टनेमी
और 24वें व अंतिम थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और जैन धर्म के दो तीर्थंकर ऋषभदेव जो प्रथम थे और अरिहृष्ट नेमि जो 22वें थे, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी बोले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं ने जैन धर्म को प्रचार प्रसारित किया और इन्होंने बहुत सारी चीजों को शामिल किया। तथा इनसे पहले एक होते हैं पार्श्वनाथ। कौन होते हैं? पार्श्वनाथ 23वें। कौन होते हैं? पार्श्वनाथ 23वें, है ना। तो 23वें तो कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पहले होगा ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ बोला जाता था। 22वें होगा अरिहृष्ट नेमि, जिन पहले और 22वें का ऋग्वेद में उल्लेख मिल रहा है। और 23वें मतलब कि महावीर स्वामी के गुरु है पार्श्वनाथ, जिनकी शिक्षाओं को महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाया। तो अब महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। जीवन परिचय देखें। महावीर स्वामी का जीवन परिचय मतलब जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म परिचय को देखें या जीवन परिचय को, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, स्थान क्या था? कुंडग्राम, जो वैशाली राज्य के अंतर्गत उस समय आता था, वर्तमान बिहार में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार में था। तो आपको याद रखना है, किसी किसी किताब में 599 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन अपन NCERT बुक के अनुसार 540 ईसा पूर्व मानते हैं। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जिनका संबंध बज्जी संघ से था, ज्ञात्रक कुल से था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जिनका संबंध लिच्छवी शासक चेटक की बहन के रूप में था। तो मतलब ये लिच्छवी कुल की थी, माता त्रिशला, पिता बज्जी संघ के थे, पिता सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोदा था। इनने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धमान की आज्ञा से किया था। इनको ज्ञान प्राप्ति 12 साल में हुई। मतलब 30 साल में इन्हें गृह त्याग किया और 12 साल और लगे ज्ञान प्राप्त करने में। तो उम्र कितनी हो गई? मतलब 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त करने में समय कितना लगा? 12 वर्ष। कितनी उम्र में प्राप्त हुआ? 42 वर्ष। कहाँ पे? जम्बे ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, वृक्ष साल का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके प्रथम शिष्य बने, देखो प्रथम शिष्य के बारे में बोला जाता है कि इनके जो प्रथम विरोधी थे, इनके दामाद जामली। कौन थे? इनके दामाद जामली, ये प्रथम विरोधी थे, प्रथम शिष्य थे, है ना। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना। तो इनके दामाद और इनके दामाद प्रथम विरोधी और प्रथम शिष्य थे, लेकिन इनके प्रथम प्रसिद्ध शिष्य कौन माने जाते हैं? मगलीपुत्र गोसाल, जो जिनका संबंध आजीवक संप्रदाय से है। और महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिर के समीप हुई थी। तो देखो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम त्रिशला है, इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। दबान कौन थे? जामली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया बड़े भाई नंदी वर्धमान की आज्ञा से। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे? जाम्बे ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। इनके शिष्य कौन बने? मगलीपुत्र गोसाल। और इनको निर्माण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुई थी। आपको याद रखना है कि जिस दिन महावीर स्वामी की मृत्यु होती है उस दिन दीपावली होती है। तो दीपावली के दिन इनको निर्माण की या इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए जैन धर्म में महावीर स्वामी की निर्माण के रूप में या इनकी मृत्यु या इनकी समाधि के रूप में जैन धर्म के लोग दीपावली को मनाते। मतलब दीपावली का संबंध जैन महावीर स्वामी से भी जुड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम महावीर स्वामी की जो 5 शिक्षाएं उनके बारे में देखते हैं। देखो आपको मैंने बताया था पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी अपनी एक शिक्षा जोड़ देते हैं, ब्रह्मचार, तो इनकी शिक्षाएं बन जाती है। मतलब महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं, जिन्हें जैन धर्म के 5 महाव्रत माना जाता है। मतलब इनकी जो शिक्षाएं हैं वो जैन धर्म के 5 महाव्रत या इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले थी कि सत्य बोलना चाहिए। दूसरी क्या है? कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। इसीलिए कृषि और युद्ध जैन धर्म में प्रतिबंधित है। तीसरा क्या है? आस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। चौथा क्या है? अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना चाहिए। और 5वां क्या है? ब्रह्मचार। 5वां क्या है? ब्रह्मचार। तो महावीर स्वामी ने ये 4 किससे प्राप्त की थी? पार्श्वनाथ से। ये किससे प्राप्त की थी? पार्श्वनाथ से। मतलब महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी
जो जैन धर्म के 5 महाव्रत माने जाते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनमें से 4 इनने अपने गुरु या जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से प्राप्त की थी, तथा इनने एक जोड़ के उसमें ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया और यह जैन धर्म की 5 महाव्रत और 5 महाशिक्षाएं बन गई। तो जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 5 महाव्रत इन्हें दिए, इन्हीं के आधार पर वर्तमान जैन धर्म चलता है। और इनने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। 42 वर्ष की उम्र में इनने जो ज्ञान प्राप्त किया, इसके बाद इनने जीवन भर जैन धर्म का प्रचार किया, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म का जो दर्शन है, जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या करें। तो एक है अनेकांतवाद का सिद्धांत, मतलब बहुरूपता का सिद्धांत। किसका? बहुरूपता, मतलब कि कोई ज्ञान बहुत अलग अलग रूपों में हो सकता है, बहुरूपता का सिद्धांत, है ना। मतलब कि एक ज्ञान को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो ज्ञान भारत में अलग तरीके से है वो उधर पे अलग तरीके से, विश्व के अन्य देश में अलग तरीके से हो सकता है। स्यादवाद का सिद्धांत होता है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब कि कुछ जो आपके सामने वो ही सत्य नहीं है, इसके अलावा भी कुछ सत्य हो सकता है। मतलब अगर आपके देश में रात है तो ऐसा नहीं कि यही सत्य है, इसके सापेक्षता के अनुसार दूसरी जगह पे अलग सत्य हो सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब निरंतर इस सत्य के अलावा दूसरा सत्य भी हो सकता है, इस झूठ के अलावा दूसरा झूठ भी, इस चीज के सापेक्ष में कोई और चीज भी हो सकती है। तो स्यादवाद का नियम, स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्मवाद का सिद्धांत मतलब कर्म करने पर विश्वास करता है जैन धर्म, साथ ही पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है। मतलब जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, साथ में यह आत्मावाद पर भी विश्वास करते हैं। मतलब इनके अनुसार आत्मा है ना। और साथ में जैन धर्म मानता है कि विश्व शाश्वत है। विश्व शाश्वत है, विश्व मतलब है, विश्व शाश्वत है मानता है जैन धर्म, लेकिन यह ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। किस रूप में? आपको याद रखना है। मतलब ईश्वर को स्वीकार इस रूप में नहीं करता। ये कहता है कि विश्व तो शाश्वत है, प्रकृति तो है, नेचर को तो स्वीकार करता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि प्रकृति को ईश्वर ने बनाया। ये बात आपको याद रखनी है। तो जैन धर्म अनेकादवाद के सिद्धांत, बहुरूपता के सिद्धांत के अनुसार संचालन करता है। स्यादवाद मतलब सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि एक सत्य के अलावा दूसरा सत्य भी हो सकता है। कर्मवाद मतलब पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। आत्मावाद मतलब वो आत्मा है, इस पर विश्वास करता है। वो विश्व को शाश्वत मानता है, लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो 2 भाग हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या होता है कि जब मगध में एक बार अकाल पड़ता है ना, मगध में अकाल पड़ता है, तो जो लोग मगध में रुक जाते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। कौन? ये मगध वाले भी कहलाते हैं, मगध वाले। और जो दक्षिण भारत चले जाते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर, दक्षिण वाले, है ना। तो क्या है कि देखो, जो मगध में रुक जाता है वो श्वेतांबर, वो मतलब कि आप ये समझ लो कि वो उसकी सरल शाखा है, उसके नियम सरल हैं, उसमें ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जो दिगंबर दक्षिण चले जाते हैं उनमें कठिनाइयां अधिक है, मतलब कठोर रूप में। और बोला जाता है, मतलब देखो, दोनों तो अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, धर्म को पढ़ने वाले हैं, वो बोलते हैं कि दिगंबर ही मूल जैन धर्म है ना। ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर नहीं, लेकिन मूल धर्म किसे माना जाता है? दिगंबर। मतलब कि मेन शाखा दिगंबर वाले हैं और बाकी श्वेतांबर वाले उसकी उपशाखा के रूप में हैं। तो दिगंबर वाले और श्वेतांबर की अपन तुलना करें तो श्वेतांबर जो सरल रूप में है वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, और दिगंबर किसके? भद्रबाहु। आपसे पूछा जाए कि दिगंबर के संस्थापक कौन थे, दिगंबर समूह के पक्षधर कौन थे, समर्थक कौन थे, तो भद्रबाहु। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर वाले मानते हैं वो कि श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, है ना। साथ में स्त्रियों का निर्माण संभव श्वेतांबर वाले मानते हैं, और केवल की प्राप्ति का भोजन चाहिए। मतलब भोजन ग्रहण करना, वस्त्र ग्रहण करना, स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति, और स्थूलभद्र के समझता श्वेतांबर कहला। दिगंबर वालों की विशेषता क्या है कि इनके जो नेता थे वो भद्रबाहु थे। ये नग्न अवस्था में रहते हैं, मतलब वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करते हैं। स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है, मतलब दिगंबर शाखा के अनुसार स्त्रियों को निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कि यहाँ धर्म में भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है। ऐसा सिर्फ जैन धर्म में नहीं है, हर धर्म में स्त्रियों को नीचे करके दिखाया गया है, हर समाज में स्त्रियों को नीचे करके दिखाया गया है।
इसीलिए वर्तमान देखो, आप इस्लाम में कहोगे तो उनको नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं दिया जाता है ना। भारतीय ग्रंथों में उनको यज्ञ की आहुति अकेले स्वयं नहीं दी जाती है ना। मतलब कि अगर हिंदू धर्म में अकेली महिला यज्ञ नहीं कर सकती, वो साथ में तो बैठ सकती है पुरुष के, लेकिन अकेले महिला यज्ञ नहीं कर सकती। इसी प्रकार जैन धर्म में दिगंबर वाले क्या मानते हैं कि उनको निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ में ये कहते हैं कि जब आपको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। कौन? दिगंबर। तो एक बार अपन देख लें, श्वेतांबर कहता है कि आपको वस्त्र धारण नहीं करना है, श्वेत वाले वस्त्र श्वेतांबर। दिगंबर कहता है कि आपको वस्त्र का त्याग करना है। श्वेतांबर के समर्थक कहते हैं कि स्त्री को निर्माण मिल सकता है, लेकिन दिगंबर वाले कहते हैं स्त्री को निर्माण नहीं मिल सकता। श्वेतांबर वाले कहते हैं कि केवल की प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है। मतलब क्योंकि जीवन देखो, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए लेकिन जीवन चलाने की कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता आपको होती है। लेकिन दिगंबर वाले कहते हैं जब आपको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। इनके विचारों में मतभेद होने के कारण ही जैन धर्म दो भागों में बटा। तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। अब हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जैन धर्म प्रचारित क्यों हुआ, और अपन उसके बाद देखेंगे कि उसकी कमी के कारण क्या थे। देखो, जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण अपन देखें तो देखो, जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण के अपन पॉइंट देखें तो अहिंसा पर बल देता है जैन धर्म। मतलब हिंसा से दूर रहने की बात करता है ना। कर्मकांड नहीं है इसमें, लेकिन बाद में शामिल हो गए। देखो अपन बात कर रहे हैं शुरुआत में जो विशेषता है उसकी लोकप्रिय होने के कारण, लेकिन बाद में इसमें कर्मकांड क्या होते हैं? मूर्ति पूजा, यज्ञ है ना, अभिषेक, इस प्रकार की चीजें, बहुत सारी चीजें वहां मतलब चीजें होती हैं। सामाजिक समानता पर बल देना इसकी बहुत बड़ी लोकप्रियता का कारण था। क्षेत्रीय भाषा में उपदेश देना इसका लोकप्रियता का कारण था। और राजा आश्रम मतलब राजाओं का तत्कालीन शासकों का विश्वास है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जयधर को अपनाया है ना, और उसी की संतारा प्रथा की तरह अपने प्राण त्यागी थे। कलिंग के शासक खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया था। अब इन पॉइंट को अगर विस्तार से समझने की कोशिश करें तो अहिंसा पर बल। देखो, जैन धर्म बोलता है कि आपको पशु की बलि नहीं देना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि अहिंसा का देखो, अहिंसा में क्या है कि देखो, गांधी ने भी अपना हथियार अहिंसा को बनाया, बुद्ध ने भी अपना हथियार अहिंसा को बनाया, सम्राट अशोक भी बाद में अहिंसा को बनाता। तो अहिंसा लोगों को क्या है कि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि वो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होती है। कोई लोग लड़ाई मारपीट नहीं चाहते है ना, इसीलिए अहिंसा पर बल देती है। तो जैन धर्म जो अहिंसा पर बल देने वाली बात करता है उससे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। इसीलिए यह कृषि व युद्ध दोनों निषेध है, क्योंकि कृषि में किसकी हत्या हो जाती है? कीटनाशकों, कीटों की, छोटे जीवों की, तथा युद्ध में लोगों को मारने। इसलिए जैन धर्म में कृषि और युद्ध को प्रतिबंधित माना गया है। इसीलिए जैन धर्म के लोग व्यापार वाणिज्य पर अधिक बल देते हैं। अगर कर्मकांड की बात करें तो ना इसमें यज्ञ था उस समय, तत्कालीन समय है ना उस तरीके से धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार था है ना, सब है ना मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन बाद में देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, उनने पहले बताया कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। जब तक महावीर स्वामी और बौद्ध जिंदा रहे उनने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वर्तमान में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी है? महावीर स्वामी और बुद्ध की। ये धर्म के साथ समस्या है कि जो उनके गुरु ने जो कहा वो बस छोड़ के बाकी सब माना जाता है। इसके बाद सामाजिक समानता पर देखो, डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन ये समाज के सभी लोगों को, क्योंकि जैन धर्म उस तरीके से जातिवाद जो ब्राह्मण धर्म था उस तरीके से उसमें जातिवाद नहीं था। तो समाज के सभी वर्गों को अपने जैन धर्म में शामिल होने का, उसको अपनाने का मौका दिया जा रहा था, जिससे लोग प्रभावित भी हो रहे थे। जैसे आपने देखा कि वर्तमान समय में आप पार्टी ने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे, भ्रष्टाचार के विरोध काम करेंगे, तो सब लोग आप में शामिल हो गए थे। क्षेत्रीयवाद देखो, महावीर स्वामी का जो व्यक्तित्व था वो सरल भाषा में बात करते थे, अच्छे अच्छे मुहावरों का प्रयोग करते थे और उन समस्याओं की बात करते थे जो लोगों के वर्तमान में है। मतलब वो लड़ाई की समस्या, पशु बलि की समस्या, यज्ञ और ब्राह्मण जो कर रहे हैं वो उस चीज को उजागर करते थे, लोगों की समस्याओं को बताते थे। तो महावीर स्वामी को उपदेशों से लोग प्रभावित होते थे और जैन धर्म को अपना लेते थे, क्योंकि वो उनकी लोकल भाषा में। क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, किसी समाज, किसी पार्टी में, आप देखेंगे कि जो जहां पे जाओगे उनकी भाषा में बात करोगे। मान लो प्रधानमंत्री असम जा रहे हैं तो उस भाषा में बात करेंगे तो लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। अगर वो पंजाब जा रहे हैं उस भाषा में ज्यादा, तो आपको अगर लोगों को कनेक्ट करना है तो उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनसे बात करनी होगी, है ना। और राज्याश्रय मतलब अगर किसी चीज को, किसी पार्टी को, किसी संस्था को, किसी समाज को, अगर किसी धर्म को बढ़ना है, अगर उसको सत्ता का साथ मिल जाए,
क्योंकि सत्ता आपको आर्थिक रूप से मदद करती है, आपको राजनीतिक रूप से मदद करती है। तो इसी प्रकार जैन धर्म को भी उस समय के तत्कालीन राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल एवं अन्य शासकों ने जैन धर्म को सहयोग प्रदान किया। इससे जैन धर्म बड़े अच्छे से फला फूला और वर्तमान तक जैन धर्म की निर्भरता अपन देख सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि जैन धर्म की क्या समस्या हो गई कि उसका पतन या उसकी कमी के कारण हो गए। क्योंकि जैन धर्म जिस प्रकार से महावीर स्वामी और उसके बाद से फैला, उसके बाद लेकिन उसमें निरंतरता कमी आ गई। तो उसको अपन देख लेते हैं। जैन धर्म की प्रचार में या प्रसार में कमी के कारण या उसके पतन के कारण, अपन देखो पतन नहीं बोल सकते, कमी, जैन धर्म के प्रसार में कमी के कारण अपन देख लेते हैं। तो लोकप्रियता में कमी या जैन धर्म की अवनति के कारण देखें तो देखो कठोर तपस्या पे जैन धर्म कठोर तपस्या को बल देता है। देखो मुनि और संत तो उसका कठोर तपस्या को कर लेते हैं, लेकिन एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला, एक पारिवारिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति इस कठोर तप को नहीं कर पाता। क्योंकि शरीर को कष्ट देना, वस्तु को ग्रहण न करना, भोजन ग्रहण न करना, है ना, आपको बहुत सारी जो कठोर तपस्या उसको एक सामाजिक व्यक्ति या गृहस्थ व्यक्ति उस तरीके से नहीं कर सकता। तो लोग जो बढ़ चढ़ के पहले जैन धर्म में भाग ले रहे थे, बाद में इस कठोर तपस्या और तपोबल के कारण इसमें कमी भी आ गई। इसीलिए बाद में जैन धर्म में ऐसे किया गया कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए अलग नियम होगा और एक संत या एक बड़े मतलब जैन धर्म के गुरु के लिए और संत के लिए अलग नियम हो गए। तो ये बहुत बड़ी उसकी कमी के कारण था कठोर तपस्या पर बल देना। दूसरा था जैन धर्म में जैन धर्म के अपन ने जो सिद्धांत देखे, स्यादवाद का, अनेकातवाद का, है ना, और जो कर्मवाद का, आत्मावाद का, तो ये इन देखो दर्शन समझना सबके बस की बात थोड़ी ना। दर्शन अच्छों को समझने, दर्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दर्शन लोगों को दर्शन देता ही नहीं, है ना। तो इस बात को आपको समझना होगा कि दर्शन की जटिलता, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसको सीधी बात बोली जाए कि आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर सीधा समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप गीता का भी दर्शन समझाने की कोशिश की जाए तो आपके भी पसीने निकल आएंगे। आपको बाइबल का दर्शन समझने की कोशिश की जाए तो उसमें भी दिक्कत है। आपको अगर कुरान की, देखो दर्शन की सरल बात बताता है कौन? संत, है ना। इसीलिए महावीर स्वामी का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए वर्तमान में जो बहुत सारे पंडित आपको प्रवचन देते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको सुनना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके धार्मिक जटिलता वाले दर्शन को आपको सरल भाषा में बताते हैं कि भक्ति करो तो पुण्य मिलेगा, आप ऐसा करो तो पुण्य मिलेगा, वैसा करो तो पुण्य मिलेगा, है ना। वो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता, तो जो सरल बात होती है। तो जैन धर्म का जो दर्शन की जटिलता थी उसने भी लोगों को थोड़ी सा प्रभावित किया, है ना। ब्राह्मण धर्म में जो सुधार हुआ उसने भी जैन धर्म को प्रचारित किया, क्योंकि देखो ब्राह्मण उपनिषद हैं, पुराण है, बाद में उनमें जो ब्राह्मण धर्म की जो दिक्कतें थी धीरे धीरे उन्हें सुधार के प्रयास किए गए। तो जब ब्राह्मण धर्म के लोग थे उनके पास अपने ही धर्म में जब सुधार हो गया तो वो उसी में बने रहे, उन्हें अन्य धर्मों में जाने का विकल्प नहीं चुना। क्योंकि अगर आपके संगठन में समस्या हो रही है, आप उसमें सुधार कर दें तो संगठन मजबूत हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण धर्म किया जिसका नुकसान जैन धर्म को हुआ और उसके प्रसार में उसकी लोकप्रियता में कमी आई। राजाश्रय में कमी, मतलब देखो राजाश्रय में कमी का मतलब यह था कि राजाओं ने धर्म को क्योंकि एक समय बाद राजा समझ गए कि एक धर्म को आश्रय देना जरूरी नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाए और वो सभी धर्म के लोगों को समान क्या सम्मान दे रहे थे, समान आश्रय दे रहे थे, जिससे एक स्पेशल आश्रय न मिलने से जैन धर्म की लोकप्रियता में कमी आई और कर्मकांडों का प्रवेश हो गया। देखो यहाँ पे भी जातिवाद घुस गए, यहाँ के भी जो संघ थे वहां पे राशि बड़े बड़े लोगों को, यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई, मूर्ति पूजा शुरू हो गई, यहाँ पे भी यज्ञ किए जाने लगे, बड़े बड़े मूर्ति बनने लगी, है ना। तो ये सारी जो कर्मकांड जो ब्राह्मण धर्म में थे वो जैन धर्म में आ गए। तो जो जैन धर्म का जो नयापन था, मतलब उसका सरलपन, उसका क्षेत्रीय भाषा में प्रचार करना, तो क्योंकि संघ की भाषा स्पेशल हो गई, संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने, संस्कृत में प्रवचन दिए जाने लगे, मूर्ति पूजा की जाने लगी, यज्ञ की जाने लगी, तो जो ब्राह्मण धर्म के अपगुण थे वो जैन धर्म में शामिल हो गए और इसका नयापन समाप्त हो जाने से इसकी लोकप्रियता में कमी आई। तो ये बात आपको याद रखना है कि देखो उसको प्रचार भी उसी चीज ने किया और उसको लोकप्रिय में कमी भी उसी चीज ने लाई, क्योंकि संसार का नियम है कि आपने जिस चीज पे शुरू किया उस चीज पे आप अगर उस चीज से विचलित हुए, मतलब आपने सरल भाषा से कठिन भाषा चुनी, आपने जटिलता लाई, आपने उस उपदेशों में एक विशेष भाषा का चयन किया, तो आपकी लोकप्रियता में कमी आई। इसके बाद अपन देख लेते हैं जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अपन को समझने के लिए और अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से, तो देखो जैन संगतियां, जैन सभाएं वो दो हुई हैं। पहली हुई थी
पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी हुई थी भल्लवी में, जो गुजरात में है, उसके देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म में 2 संगतियां, 2 सभाएं हुई हैं। स्थान के बारे में कई बार पूछा गया, तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी भल्लवी में। और अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के देवर्धि क्षमा श्रवण थे, है ना। अगर इनकी तीर्थंकरों की और प्रतीक के बारे में पूछा जाता है, इनमें जो 24 तीर्थंकर है उनके अलग अलग प्रतीक हैं, ये धर्म के हिसाब से बताया गया। तो अपन कुछ महत्वपूर्ण जो 4 हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उनका देख लेते हैं। तो ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका वृषभ है, एक प्रकार का सांड है। अरिस्टनेमी जो 22वें नंबर के तीर्थंकर है, उनका शंख है, उनका प्रतीक क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के और महावीर स्वामी के गुरु हैं, इन्हीं की शिक्षाओं का प्रसार महावीर स्वामी ने किया, उनका सर्पफण है। और महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर, उनका स्वयं का सह है। तो महावीर स्वामी का सह है, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्पफण, अरिस्टनेमी का क्या है? शंख, और ऋषभदेव का क्या है? वृषभ। आपको ये प्रतीक याद रखने, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देखें तो जैन साहित्य को आगम साहित्य बोला जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम साहित्य बोला जाता है। मतलब आगम साहित्य शब्द जैन साहित्य के लिए, जैन धर्म के ग्रंथों के लिए, उनकी पुस्तकों के लिए, उसके साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस जैन साहित्य या आगम साहित्य की जो भाषा है वो या तो प्राकृतिक थी, उस समय की जो भाषा क्षेत्रीय भाषा थी प्राकृतिक थी, या अर्धमगधी भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है। देखो, वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है किसमें? पाली भाषा में, और जैन साहित्य आगम साहित्य लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में। ये बात को याद रखना है, जैन प्राकृतिक भाषा और बौद्ध पाली भाषा। और जैन धर्म के लिए 2 महत्वपूर्ण शब्द पिछले कुछ सालों पहले हाईलाइट में रहे थे, एक संलेखना और एक संतरा। एक प्रकार से मृत्यु को गले लगाना, समाधि लेना या इच्छा मृत्यु करने को जैन धर्म में संथारा या संलेखना प्रथा कहा जाता है। संलेखना का अर्थ होता है सत्य का या अच्छाई का लेखा जोखा। मतलब जिस व्यक्ति या जिस संत को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उपास के द्वारा, भोजन त्याग के द्वारा, पानी त्याग के द्वारा अपनी मृत्यु को गले लगा लेता है तथा प्रतीक देता है कि अब जीवन समाप्त हो गया है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो जो संलेखना होते, जो संत करें, जो मतलब कि संत लोग करें उसे संलेखना बोलते हैं, जो आम व्यक्ति करे उसे संथारा प्रथा बोलते हैं। तो एक प्रकार से मृत्यु को या समाधि को स्वयं की इच्छा से प्राप्त करना जैन धर्म के अनुसार संलेखना या संथारा कहलाता है। और एक राजा का नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, उनने संलेखना या संथारा प्रथा के द्वारा मृत्यु को गले लगाया था। ये बात आपको याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संलेखना या संथारा प्रथा किस धर्म से जुड़ी है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से। तो अपन ने जैन धर्म के बारे में आज बहुत सारी जानकारी देखी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार दोस्तों।